लगने वाली है सुई। बेबी को सुई लगेगी तो बेबी पक्का रोएगा। चले डाकू शिवानी से। नहीं, मैंने कुछ नहीं रखा हुआ है। नहीं, वो मेरे बालों में ना फंस रहा था। वो निकला हुआ था ना उसका। रखो इसके नीचे रखो कुछ। इसका फेस रखने के लिए कहाँ है? ये है ना ऊपर टॉवल। फेस रखो। अपने हाथी लगा के रखना। पापा बताओ। कैसे कैसे बताओ जरा बताओ। ये ऐसे नहीं पकड़ो। अरे मैं तो हालत नहीं। कैसे पकड़ो? एक एक कैसे? ये ऐसे ऐसे रखा जाए। छाती से अटैच है पूरा ये। अच्छा ऐसा लग करके ऐसे कर लूं। हाँ, तो तुम्हारे पास में रहे। ये तुमको अच्छा लगेगा। तुमको ये बॉडी से टच रहना चाहिए ना। तुम कर सकते ऐसे रखते हो। उसको कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल कोई दिक्कत आराम से आराम से। कुछ नहीं होगा ऐसे। हाँ कंफर्टेबल। अब ठीक है ना? सही है। अब पता चल गया। मैं ऐसे रखूंगा। ये ऐसे एकदम ये पर्स में है ना। या इसमें रखो। हार्ट बीट भी आपको दिखेगी सुनेगी। इसको नहीं वहाँ कहाँ रखोगे? खोलो गेट खोलो। चलो मैं खोलता हूँ। गेट भी खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी गेट खोलने के लिए। नहीं एक हाथ से नहीं है। कान आएगा उसको। बाय 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 बाय। क्या डर लग रहा है, सुई लगने वाली है। डर लग रहा है? बेबी का टेस्ट करा के आए हैं। रिपोर्ट आ जाएगी। तो बेबी का निक नेम तो हमने रख दिया है। वो और बहुत जल्द डिस्क्लोज करेंगे। एक्चुअली जब कैमरा हिला रहे थे वो गए थे। जैसे हम लोग गए बेबी सोते सोते पहुंचा है लैब और सोते ही सोते वापस आ गया। हमें लगा तो रोएगा बहुत। इवन कि जब उसको सुई चुभी है ब्लड निकालने के लिए, इंजेक्शन नहीं लगाया ने, इतनी छोटी सी सुई थी और ड्रॉप कर करके ब्लड निकल रहा था। तो बेबी का ऐसे ही निकाला जाता होगा। तब भी वो सोता रहा। हम लोग को लगा रोएगा। मेरे तो ये रोने लगे थे, आपको पता है? मैं रोने मैं नहीं रोई, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पता नहीं ये हालत खराब हो। जैसे ही अगर वो रोता तो शायद मैं रोती, पर जैसे ही निडल अंदर घुसी है उसके अपना यहाँ पे हाथ में, तो मेरी हालत मेरे मतलब कांप गया। मेरे को लगा अब रोया लेकिन वो सो ही रहा तुम्हारे था। आंखों पे आंसू था, तुम्हारे आंखों में आंसू आ और गए। ये मेरे को पीछे से तब तक मैं आ ऐसे रही ऐसे थी। कर रही थी कि इट्स ओके इट्स ओके। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैंने अब रोया मतलब ऐसा जैसे ही निडल घुसी है। इतना सा हाथ, छोटू सा हाथ उसमें कि कोई सुई घुसेड़ देगा तो आत्मा तो कांपेगी ना है। तो धीरे धीरे करके ड्रॉप निकाला हमने। अब रोएगा, अब उठेगा लेकिन वो उठा नहीं। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे किया। जब सुई अंगड़ाई लेता है जब निडल बाहर निकली हो गया चलो। और उसके बाद रिलैक्स होके अपना सोता रहा और वापस अभी भी सो रहा है। हम लोगों ने उसको बेड पे रखा हुआ है बेडरूम में। हम चेंज करेंगे फिर और वो अभी भी सो रहा है। तो इतना तो खुशी हुई दिल से कि इतना स्ट्रॉन्ग बेबी है। आपने इतना स्ट्रॉन्ग बेबी जन्म दिया आपने, सोच के। क्योंकि मैं 9 महीने अकेले से कुछ किया ना, हम लोगों ने दोनों ने मिलके, तो हो गया स्ट्रॉन्ग। तो आपको इस चीज का वो होना चाहिए क्या? फक्र होना चाहिए कि हमारा बेबी इतना स्ट्रॉन्ग है। बाहुबली। टचवुड यार, बहुत नजर लगा रहे हो। वही नजर हम लोग नजर उतारनी पड़ेगी। हम लोग खुद ही मम्मी भी कह रही थी, हम लोग की नजर न लग जाए। मम्मी कह रही थी कि जब राजा छोटा था ना तो क्या करती थी मम्मी, अलमारी भी खोलती थी तो राजा उठ जाते थे उस टाइम। भूख लग रही है यार बहुत भयानक। चेंज करता हूँ मैं तो मेरी हालत खराब है फिर से खराब हो जाए। तुम चेंज करो। आज मंडे है और मैं अपनी गायनिक की अपॉइंटमेंट पे जा रही हूँ। तो मेरी जो स्टिचेस हैं वो दिखाने हैं। तो मैंने अभी इसे जस्ट फीड कराया है और इसे हम लोग नीचे छोड़ के जा रहे हैं मम्मी पापा के पास में। और मम्मी की भी अपॉइंटमेंट थी अभी दोपहर की, में मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट है वो स्टिचेस के लिए से जाना बहुत ज़रूरी है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है इसलिए हम लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का है और हम अभी धूप में जाके ना रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैंने इसे खाना खिला दिया है, अभी ये सो रहा है। तो अभी कम से कम ना 2 घंटे आराम से सोएगा मम्मी पापा के पास में।
तो अभी हम लोग लेके जा रहे हैं ऐसे नीचे और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, और जो डॉक्टर है उन्हें दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा एक स्टिच जो है मुझे खुला सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है मुझे, तो वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और आज हम लोग की स्टिचेस के बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट है ना। उससे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने स्टिचेस जो थे वो दोबारा से ड्रेसिंग करी थी। उसके बाद मुझे वेडनेसडे बुलाया था, पर मुझे लग रहा था कि मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है स्टिचेस में, जो कि मिड में भी हो रही है, और मैक्स में मेरा पूरा ना लेफ़्ट साइड जो है ना वो स्वेल्ड है, और वो जो एरिया है ना वो सुन हुआ पड़ा है, पता नहीं अभी तक सुन क्यों है वो। और बाकी जो है दिखाना पड़ेगा, और अंदर इंटरनल स्टिचेस भी हैं, क्योंकि जब भी आपको सिजेरियन होता है इंटरनल स्टिचेस भी होते हैं। तो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं क्या होता है, और एक टाँका कटता है या क्या कटता है मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे किसी ने बताया कि आपका एक टाँका कटता है, बाकी सारे जो रहते हैं वो वाले रहते हैं जो गल जाते हैं ना। तो आप देखते हैं स्टिच की क्या कंडीशन है, स्वेलिंग किस वजह से है, इंटरनली सब सही है या नहीं है, और अगर दवाई वगैरह लिखनी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी कैल्शियम मल्टीविटामिन वगैरह कोई भी दवाई डॉक्टर ने नहीं दी है। सिर्फ मैं एंटीबायोटिक और पेन किलर पे हूँ इतने दिन से, आफ्टर 12 डेज़ डिलीवरी को हो गई मेरी। तो हम लोग आ गए थे, और आने के बाद हम लोगों ने किया है लंच बनाया था मम्मी ने, जो हाउस हेल्प है, जो कुक, वो दिन वाली नीचे भी नहीं आई थी, और अभी रात में आई है वो। तो मम्मी ने मेरे लिए भेजी थी लौकी नहीं तोरी और रोटी, और अभी मैं एकदम बेसिक खाना खा रही हूँ। और राजा के लिए भेजी थी पनीर और रोटी। तो ये पिगमेंटेशन अभी भी नहीं गई है, मुझे अच्छी खासी पिगमेंटेशन है अभी। हम लोग डॉक्टर के यहाँ से आ गए थे, फिर आके मैं आराम ही कर रही थी खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी वो नहीं कर रही हूँ। ऑल्दो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आप मूव कर सकते हो, फैन बंद करने का, फैन बंद करें, हल्का से कम कर दो। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आप मूव कर सकते हो, मतलब अब मैं काम कर सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम है, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं करना है क्योंकि सिजेरियन है, बट डॉक्टर ने बोला है कि आप कर सकते हो। अब फैन थोड़ा कम कर दो यार। हाँ, तो अब मेरी दवाइयाँ जो हैं वो चेंज हो गई है। अभी मैं एंटीबायोटिक पे थी और पेन किलर पे थी, अब मेरी दवाइयाँ हो चुकी हैं बंद। डॉक्टर जो हैं उनने क्या बोला है मेरी विजिट पे, मार ली उसने चोट, ये बोझो ना। तो डॉक्टर ने मेरी कैल्शियम और आयरन चालू कराई है, कैल्शियम 2 महीने के लिए और आयरन इस महीना ना बस, है ना। तो आयरन इस महीने के लिए और कैल्शियम 2 महीने के लिए। तो जैसे मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे लेती थी वैसे ही लेनी है। खाना उनने मुझसे बोला है कि मैं सब खा सकती हूँ, मिर्ची मतलब लाल मिर्च मुझे अवॉइड करनी है क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और अमचूर पाउडर अवॉइड करना है। टमाटर खा सकती हूँ, नींबू जैसे सब्जी में डाल के है तो वो खा सकती हूँ, खाना मैं सब खा सकती हूँ। और क्या है मेरा वो प्रिस्क्रिप्शन तो दिया है ना उन्होंने, हाँ मेरे को वही लगा, उन्होंने सब कुछ लिख के दिया था। एक सेकेंड, हाँ तो मैं उन्होंने बोला कि गुड़ खाऊं, मैं गुड़ का पराठा या गुड़ की रोटी या गुड़ जिस भी फॉर्म में, टमाटो सूप बोला है, मखाना बोला है, बादाम अंजीर अखरोट बोला है, सौंफ का पानी बोला है, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और नारियल पानी बोला है, और उन्हें अंडे लिखे हैं 2 एग वाइट जो कि मैं नहीं खाती हूँ। ये हमारी लास्ट विजिट थी हमारी गायनिक के साथ, है ना। अगर इन केस कुछ होता है प्रॉब्लम तो फिर हम जाएंगे। और दवाई दी है उन्होंने मुझे पेन किलर, और पेन किलर उन्होंने बोला है कि ना ये होता है, यही होता है। मेरे को भी अकेले बेबी को मैनेज करना पड़ रहा है, मैं खाना मैनेज नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसको मेरे को चेंज कराना है। तो अभी क्या है, मैं खाने की जिम्मेदारी मैंने बीच में ली थी, और उसके बाद फिर अब ये हाउस हेल्प का हो गया था। और दिक्कत ये हो रही थी कि बेबी अभी ऐसा है कि राजा भी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि राजा की तबीयत ख़राब है। मैं मम्मी पापा के पास चला जाता है, पर ये मम्मी पापा के पास तब जाता है जब ये खाना खा लेता है और जब ये सो रहा होता है। तो मुझे 3-4 घंटे रेस्ट मिल जाता है, अगर मुझे रेस्ट करना है तो मैं 3 घंटे आराम से लेट जाती हूँ, पर उसमें भी फिर इसका मुंह सूखने लगता है। तो बेबी को आपको फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक 2-2.5-3 घंटे के अंदर अंदर में। इसकी नाभि से ये फिर देखो ना, ये ब्राउन ब्राउन लग गया है यार, इसको ब्लीडिंग हो रही है। तो हमने दवाई जो है ना वो लिखवाई है इसके लिए, तो इसको ब्लीडिंग हो रही थी। गोदी में आते ही ना आराम से लेट जाता है, ऐसे पता नहीं मेरी गोदी बहुत प्यारी है, मैं भूल गई है इसको। अभी हमने डॉक्टर की विजिट वगैरह पे भी गए थे, दे तो कुछ अच्छी कोई दवाई तो डॉक्टर से ही लिया, पीडियाट्रिशियन से तो लिए, एक क्रीम ली है और एक वो लिया है। तो मेरी डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली एडवाइस दी है। एक्चुअली मुझे लम्प्स हो रहे थे, मुझे अंडर आर्म्स में लम्प्स हो रहे थे, मुझे ब्रेस्ट में लम्प्स हो रहे थे। तो डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर ने मुझे दवाई बोला कि मैं ब्रेस्ट पंप जो है वो यूज़ करूं,
और आप अपना मिल्क जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। उन्होंने मुझसे बोला फॉर्मूला ना दूं क्योंकि माँ का दूध ही अमृत होता है, ये बोला था उन्हें, माँ का दूध अमृत होता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक ब्रेस्ट पंप ले लो, तो मैं एक ब्रेस्ट पंप भी लेके आई हूँ। ये रहा ब्रेस्ट पंप, तो ये लेके आए हम लोग। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते तक मैं जो मिल्क है वो फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हूँ, इन फॉर्म ऑफ आइस क्यूब फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकती हूँ और गर्म करके इसको दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जितना हो सके मदर फीड ही और ना दो आप इन्हें। तो अगर आपका जो मिल्क है वो बोल रही थी कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो आपको लम्प होंगे बाबू। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मुझे इसका थोड़ा डायपर चेंज करना है। इसकी नाभि जो है लाइक इसके बेली बटन से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने दवाई लिखवाई थी 3-4 दिन पहले, और अभी भी ना इसको हल्की सी ब्लीडिंग है, तो हम इसको दवाई वो कर देते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैट चेंज हो गई है, और ये ना प्लाईवुड वाली लगवाई है हमने इस बार। तो उनने बोला है 25 ईयर्स तक ये एज इट इज़ रहेगी। तो हमने हॉल की फ्लोरिंग जो है वो चेंज करा दी है। तो ये हमारी नई फ्लोरिंग है वो हॉल की, क्योंकि उसमें ना वो फट भी गई थी, और साथ में ना क्या हो गया था राजा, उसमें कीड़े आ गए थे ना, फ्लोरिंग के जैसे वो फट गई थी उसके अंदर अंदर ना कीड़े आ गए थे। तो हमने चेंज करा दिए। ये देखिए, ये है हमारा छोटा सा बच्चा, ये लेटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एकदम मतलब अच्छी लग रही है अभी हॉल। थोड़ा सा ना लाइट कलर है, और लाइट कलर के कारण हॉल थोड़ा सा स्पेशियस हो गया। हमने थोड़ी सी ना अरेंजमेंट भी चेंज करी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। पर इस बीच में मैं खा रही हूँ दलिया। ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है, तो वो ना मुझे डेली दलिया देती है। इससे जो मिल्क प्रोडक्शन है ना आपका वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और दलिया आपको आई थिंक खाना ही चाहिए, अगर नॉर्मली भी खाना ही चाहिए। मैं तो दलिया नहीं खाती थी जितना दलिया मैं अभी खा रही हूँ। और मेरा जो वेट है ना वो भी मैंने आज मेजर किया। मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने सबसे पहले बोला आप वेट मेजर कराइए अपना। तो मेरा वेट 75.6 था आज से 7 जुलाई तक, और अभी जो मेरा वेट है वो है 65 पॉइंट समथिंग। तो मेरा वेट है वो उतना ही हो गया है जितना मेरा बिफोर डिलीवरी लाइक बिफोर प्रेगनेंसी था। तो मेरा बिफोर प्रेगनेंसी 65.5 या 6 था, और ऑलमोस्ट उतना ही मेरा वेट दोबारा से हो गया है। डॉक्टर मुझसे कह रही थी कि आप 58 तक जा सकते हो, और उसके लिए वो मुझे बोल रही थी कि वो डाइट प्लान वगैरह देंगी। मैं 58 रही नहीं हूँ, तो मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं 58 तक जाऊँगी, क्योंकि मेरी हाइट जो है ना वो सही है अपने वेट के हिसाब से। तो मैं 3-4 किलो और जो है वो कम करने की सोचूंगी, बट अभी नहीं। तो ये वेट मैंने कम नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली मे बी यार डाइट के कारण हुआ है, क्योंकि मैं ऑयली बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, और कहते हैं ना जो कोई भी जंक फूड या तला भुना कुछ नहीं खाया मैंने बहुत टाइम से। आई थिंक उसके हिसाब से मेरे ना पेट में अभी हल्की सी ना ब्लोटिंग है, और अभी ब्लैक भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपके आफ्टर डिलीवरी पेट, मैंने डॉक्टर को बोला कि बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई है पेट पे। तो उन्होंने बोला 2-3 महीने बाद वो सब कुछ नॉर्मल होगा। और डॉक्टर ने ये बोला है कि मैं आराम से ना वॉक वगैरह कर सकती हूँ, अभी थोड़े बहुत काम करती रहूँ। और ने मुझसे वॉक करने के लिए कहा है कि आप ना नॉर्मल स्लोली वॉक करिए, ऐसा नहीं कि बेड पे अलर्ट मतलब एक्टिव रहिए। तो मेरी डॉक्टर की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि उन्होंने मुझे पूरी प्रेगनेंसी में पैनिक नहीं किया, चाहे वो मुझे बीच में ब्लीडिंग हुई थी तब भी, और साथ में जैसे अभी भी जब वो हुआ था मेरी डिलीवरी हुई थी तब भी मुझे पैनिक नहीं किया। मतलब उन्होंने मुझे पैनिक नहीं किया ना, मेरे को डिलीवरी में मतलब कि प्रेगनेंसी में उन्होंने ये बोला कि काम मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा। उन्होंने मुझसे बोला कि बस हाँ लड्डू वड्डू तो नहीं खा रहे ना, मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि लड्डू वड्डू मत खाइए, ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, और दवाई वगैरह और जो नॉर्मल फूड है वो खाइए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती है कि लड्डू खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है लड्डू वड्डू खाने के लिए। वैसे मेरे लड्डू अभी बनते भी नहीं स्टिचेस के कारण। तो ये है मेरा दलिया, तो मैं अभी दलिया खा रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी ने बनाई है रोटी और सब्ज़ी, भिंडी की बनवाई है, और एक दाल, पीली दाल जो है वो बिना हल्दी की रहेगी, क्योंकि जॉइंडिस डॉक्टर को दिखाया था तो बेबी का जॉइंडिस जो है वो सही हो गया है। तो 10.53 समथिंग रिपोर्ट आई थी। डॉक्टर ने बोला, हम 10 डे पे गए थे, डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन के बच्चे के लिए 10.53 इज़ नॉर्मल, तो बेबी को जॉइंडिस नहीं है अब। और साथ में हम उसे ना विटामिन D3 दे रहे हैं। हल्का सा उसे चेस्ट कंजेशन हुआ था, उसके लिए उसका एक सिरप चल रहा है, जिसे पीने के बाद बहुत ही वियर्ड मुंह बनाता है, जिसे देख के लोग बहुत हंसते हैं। ये आ गया है मेरा खाना, और इसमें है थोड़े से चावल, 2 रोटी और भिंडी, और ये ना दोपहर की है
तोरी की सब्ज़ी, ये भी मैं ले रही हूँ क्योंकि जितनी सब्ज़ी अब मैं खा सकूँगी मैं उतनी सब्ज़ी खाऊँगी। तो ये मम्मी ने बनवा के भिजवाया है। भिंडी मैंने ही बोला था, मेरे भिंडी खाने का बहुत मन कर रहा था। और ये दाल है, जो दाल है इसमें कोई तड़का वड़का नहीं है, सिर्फ बॉइल्ड दाल है ये। और थोड़ा जीरा वीरा मम्मी डलवा देती हैं, तो इसमें आई थिंक जीरा है जो अंदर है। पानी गर्म किया है, इसमें बॉटल जो है वो कर रही हूँ। ये पंप है और मतलब ब्रेस्ट पंप जो मैंने आपको कल दिखाया था, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट आपकी पूरी एनर्जी जो है वो निकल जाती है। तो मैं भी आई थी रसोई में और यहाँ पे ना मैं थोड़ा बहुत काम करने आ रही हूँ अभी, क्योंकि राजा जो है उनकी तबीयत ख़राब है, तो बेबी को हैंडल करने के लिए अभी सिर्फ मैं हूँ। तो 3 दिन हो गए उनकी तबीयत ख़राब हुए हुए, और जो ब्लॉग है पूरा मिक्स है, इतने दिनों से चल रहा है, छोटे छोटे क्लिप्स एंड पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं। तो राजा की तबीयत है वो मौसम के कारण सर्दी हुई है, और ये आते ही ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ये एक दिन आई थिंक प्रिंटर का काम कराने गए थे और आए और इन्हें ठंडा पानी पी लिया। उस दिन से इनका गला खराब होने लगा, फिर नेक्स्ट डे इन्हें सर्दी हो गई, और सर्दी में आप जानते हैं सर दुख रहा है, सब दुख रहा है। तो राजा जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, वो यहाँ सो रहे हैं। और बेडरूम में क्योंकि बेबी और मैं हैं, तो मुझे ना बेबी का भी पूरा काम जो है वो देखना पड़ रहा है कि बेबी उठता है, उसे फीड कराना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रहती है। मतलब बेबी जो है वो थोड़ा सा ना वो भी कर रहा है, मतलब जितना शांत वो हुआ करता था वो उतना शांत भी है नहीं। जब से राजा की तबीयत खराब हुई है तभी से वो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है। और एक मिनट ना मैं इसे कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग ना बेडरूम में चलते हैं। मैं आराम से बैठना चाह रही हूँ क्योंकि आज ना मुझे जो पेन है वो हो रहा है। डॉक्टर की मैंने दवाई ली है, मैं आधे घंटे लेट के, मैं आधे घंटे सो के आई हूँ, और मुझे लगा कि इसकी बॉटल जो है वो करनी है। फिर मुझे उसके कपड़े भी धोने हैं, तो हमारा जो बेबी है उसके कपड़े हम लोग खुद धो रहे हैं, मतलब स्पेशली मैं ही धो रही हूँ, मुझे राजा हेल्प कर देते थे। पर राजा जब तक ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर है, सर्दी खांसी का ही बहुत ज़्यादा डर है। तो मैं बड़े से बर्तन में पानी गर्म करती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं सॉफ्टनर लाइक क्लोथ लाइक लिक्विड डालती हूँ। बेबी के वॉशिंग के लिए मुझे लाना है, पर अभी जा नहीं पाए हम लोग। और डिटॉल डालती हूँ, और उसके बाद मैं वॉश बेसिन पे खड़े खड़े ही धो लेती हूँ बेबी के जो कितने कपड़े होते हैं, क्योंकि उसके ना रेगुलर कपड़े निकलते हैं सुबह शाम। वो कई बार वॉमिट भी कर देता है खाना खाने के बाद, जबकि मैं उसे बर्फ दिलाती हूँ, उसके बाद भी जो वॉमिट करनी होती है वो वॉमिट कर देता है। तो ना अभी हम लोग चलते हैं यार, वहीं बात करते हैं। और ब्रदर नीचे गए हैं खाने के लिए, मम्मी हम लोग का खाना देख रही हैं अभी, जो नीचे की हाउस हेल्पर आती है वो, और फिर मम्मी मुझे मखाने भेज देती हैं, बादाम भेज देती हैं। तो मैंने मखाने खाए थे अभी, मखाने, बादाम और काजू, जिससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी हो जाती है। अभी हमारी बेबी ने फीड किया है, तो अभी लेटा हुआ है, मुझे इसका डायपर चेंज करना है। और ये मेरे पास होता है, पता है आज के लिए मुझे ना, जब से राजा की तबीयत खराब हुई है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या होता है, मैं इसे ना कॉट में सिर्फ दिन में लिटाती हूँ, और कॉट के पास ना हवा नहीं आती। जैसे मैं कॉट से उठाती हूँ ना तो ये काफ़ी गर्म रहता है, इसका पूरा जो बैक है, सर है मतलब, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे स्वेटिंग से फील होती है। तो मैं इसे अपने पास सुला रही हूँ अभी 2-3 दिन से। और अब क्या होता है, मेरे पास सो रहा है, ऐसी हैबिट हो गई कि अगर मैं ना करवट भी बदलती हूँ ना, तो उसे पता चल जाता है, रोना शुरू कर देता है। ठीक है, और रोता है, और उसके बाद ना कई बार ऐसा होता है कि रो रहा है और उसे सिर्फ गोदी जो है ना वो चाहिए। जैसे अभी से हिचकी आ रही है, बेबीज को हिचकी बहुत आती है क्या, तो इसे हिचकी आ रही है अभी, और ये भी फीड करके ना खेल रहा है, मतलब हाथों और पैरों से आपके बेबी खेलते हैं। अभी ना 2-3 दिन के अंदर बहुत अलर्ट हुआ है, लाइक खेल रहा है। तो ना अब ये खेल रहा है, राजा बेबी नीचे ही हैं। तो ना मैंने ये कपड़े मंगवाए हैं, और मैं अभी बालों में ना तेल लगाऊंगी, इसलिए मैंने कुछ बांध के नहीं रखा हुआ है, क्योंकि जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब से हो रहे हैं। झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, पर ये फिलहाल मेरे बाल बहुत ज़्यादा खींच रहा है। जब मैं इसे बर्फ देती हूँ ना, तो मेरे बाल ना पूरे नोच लेता है, और मेरे आधे से ज़्यादा बाल इसके हाथ में आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बाल वैसे भी झड़ेंगे, और मेरे बाल ऐसे भी झड़ेंगे कि ये जो है मेरे बाल खींच लेगा। हाँ, तो ना इसका फंक्शंस कराने हैं, तो अभी अब मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर फंक्शन होगा इसका पहला, और उसके बाद इसका नामकरण होना है। इसका एक नाम जो है वो हमने डिसाइड किया है, और थोड़ा सा ना ऐसा था कि एक घर का भी है, वो भी डिसाइडेड है, तो मैं आपको बताऊंगी वो वाला नाम भी। तो अभी डिसाइड कर ही रहे थे, तो थोड़ा मम्मी पापा से भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो मम्मी पापा को पसंद आया है वो नाम। पर एक बार हम और देख रहे हैं कि अक्षर और कौन सा निकल रहा है। तो मैंने ना इसके लिए ये कपड़े मंगवा लिए हैं, और क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी बहुत हो रही है,
तो ये शॉर्ट वाले लाइक रोम्पर्स आते हैं ना, ये काफ़ी इजी टू वेयर होते हैं। इसके पास ऐसे 2 थे और ना ये इसी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अले 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 बहुत रेशियो। तो इन्हें से छींक भी आ रही है अभी। तो डॉक्टर को हमने बोला था, क्योंकि हम 2 दिन गए हैं इसकी विजिट के लिए, फिर 1 दिन मैं गई हूँ अपनी विजिट के लिए। तो ना ये जो व्लॉग है, ये पता नहीं कितने दिनों के व्लॉग है जो आपस में कंबाइंड है। इसका एक बार खून भी निकला था बेचारे का, जिससे ज़्यादा रोने वाले हो रहे थे। और मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आजकल पता नहीं बहुत हिम्मत सी आ गई, मुझे समझ में नहीं आता है ये हिम्मत आई कहाँ से है। कि मेरे को लग रहा था अगर ये रोता तो शायद मैं रोती, और ये नहीं रोया तो मेरे को लगा मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद ये ना मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं, क्योंकि अभी से कपड़ों की थोड़ी शॉर्टेज हो रही थी। तो थोड़े से बड़े से ही हैं, पर अभी जो है इसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। ये है दूसरा। तो मेरे पास पता है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने सब कुछ पिंक पिंक लेके रखा हुआ है, तो ना कि आपको लड़की का वार्डरोब लग रहा है। तो सब कुछ भी नहीं है। पिंक हम लोगों ने ऐसे ही मंगवा लिया था। एक्चुअली मेरे राजा को लड़की की बहुत चाहत थी, तो मुझे लग रहा था कि लड़की होगी। तो जो था उन्हें पिंक मंगवा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर हम लोगों ने ना पिंक की जगह एक और चीज़ मंगवाई, मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि बहुत लोग बोले थे यार इसका जो स्लीपिंग बैग है वो पिंक है, हम लोगों को लगा लड़की है। तो मैंने सोचा कि यार लड़की कर रहे हैं, तो ना पहले आपको ये दिखा देती हूँ। तो ये एक है 3rd और ये है 4th। तो उसके जो प्रिंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे अच्छे थे। तो ये वाला जो है ये हम लोगों ने मंगवाया है। तो बहुत बोल रहे थे कि पिंक पिंक है सब कुछ, तो मैंने ये भी मंगवा लिया यार कि चलो लड़कों वाला हो जाएगा। तो ये कलर मंगवा लिया, स्लीपिंग बैग ही है। तो ये मैं चला रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग अरे ले अरे ले क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या हुआ ऐसे हिचकी आ रही है। तो चलिए ये जो ब्लॉग था ये ऑल मिक्स कंबाइंड ब्लॉग था, बस राजा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। पर आज ये थोड़ा बेटर है। तो क्या होता है जब सर्दी होती है तो तीसरे चौथे दिन उतरने लगती है, तो ये बेटर है। मेरा ध्यान ही नहीं लगता मेरा ब्लॉग है ना। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। आते हैं नेक्स्ट वीडियो।